नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इन पंक्तियों में भक्ति भाव है, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन भोपाल रेल मंडल में बैठे अधिकारियों का दूसरा ही मंत्र चल रहा है। कुछ ऐसा, मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब पद जाएगा छूट। जी हाँ, प्रधानमंत्री के नाम और उनके कार्यक्रम के बहाने यहां लूट जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। संभवतः मोदी है तो मुमकिन है का कुछ और ही भावार्थ निकाल लिया है रेलवे अधिकारियों ने। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में रेलवे अधिकारियों ने कर दिया छुपा खेल। 10,000 रुपए प्रति सेकंड, जी हां, फिर से सुनिए, 10,000 रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से खर्च कर दिए 3,69,28,814 रुपए, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए, वो भी किराए के लिए। यानी मौका है, लूट सको तो लूट। कमाल या देखिए अधिकारियों का, रनिंग फुट को कर दिया वर्ग फुट। आज दस्तावेजों के साथ पूरा खुलासा करूंगा। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा, पूरी पोल खोलूंगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सिर्फ बेल आइकन दबाने से, शेयर बटन दबाने से मुझे मेरा मेहनताना मिल जाता है। स्वागत है। 27 जून 2023 को भोपाल से उज्जैन और रानी कमलापति से जबलपुर चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया था। चूंकि मोदी जी का कार्यक्रम था, तो रेलवे ने जोरों शोरों से तैयारियां की। जरूरी भी है, कोई कसर न छूटे, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए लगभग 4 करोड़ की राशि इस मात्र 1 घंटे कार्यक्रम के लिए स्वीकृत कर दी। जैसे ही राशि की स्वीकृति मिली, मंडल के अधिकारियों ने इसे आपदा में अवसर जैसा समझ लिया। और फिर क्या था, बोर्ड के 4 करोड़ रुपए, पैसा तो मंडल का था, पर बोर्ड की अनुमति के बाद 4 करोड़ रुपए को लगभग पूरी तरह से ठिकाने लगाने का काम शुरू हो गया। जो काम बामुश्किल 70 से 75 लाख रुपए में हो सकता था, उस पर खर्च कर दिए पूरे 3,69,28,814 रुपए, यानी प्रति सेकंड लगभग 10,000 होता है। उद्घाटन अवसर पर आपने देखा होगा कि रानी कमलापति स्टेशन के बाहर और अंदर, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के कुछ हिस्सों को सजाया गया था। उसमें शामियाना लगा था, फूल मालाएं, बैरिकेटिंग वगैरह। इसी साज सज्जा और साउंड सिस्टम आदि के लिए भोपाल मंडल के सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, सीनियर डीएन को ए के तोमर ने सिंगल टेंडर करके लोटस एडवर्टाइजर को यह टेंडर दे दिया। सिंगल टेंडर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मुझे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। आपको पूरा मामला बताता हूं और एक एक करके पूरी परत खोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 पार्ट में। आज पहला पार्ट बता रहा हूं। मोदी जी के कार्यक्रम की जानकारी लगभग 15 दिन पहले जोन और मंडल को हो गई थी। जी हां, लगभग 15 दिन पहले। लेकिन मंडल के अधिकारियों ने, जिसमें प्रमुख रूप से तत्कालीन डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय, वर्तमान एडीआरएम योगेश सक्सेना, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन ए के तोमर और सीनियर डीएफएम एकता अरोड़ा ने आम आदमी के पैसों को बर्बाद करने का काम किया।
अब इस बर्बादी में किस किस अधिकारी की जेब आबाद हुई, फिर से कह रहा हूं, किस किस अधिकारी की जेब आबाद हुई, यह तो जांच का विषय है। मोदी जी के आने की जानकारी जब 15 दिन पहले ही मंडल और जोन को मिल गई थी कि आने की संभावना है, तब सिंगल टेंडर क्यों किया? जब जानकारी 15 दिन पहले थी तो बावजूद इसके भोपाल रेल मैनेजमेंट ने इवेंट मैनेजमेंट यानी टेंट साउंड टेंट टेंट वाले होते हैं ना, साउंड सिस्टम आदि के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया। विशेष बात बता दूं, 22 और 23 को एक विशेष ठेकेदार का सामान रानी कमलापति स्टेशन में उतरता है और साज सज्जा का काम शुरू हो जाता है। इसकी पुष्टि 22-23 जून 2023 के स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में की जा सकती है। अब आप पूछे कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? बताता हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है का क्या मतलब निकाला रेलवे अधिकारियों। जिस ठेकेदार को काम करने के लिए मौखिक रूप से आदेश 22 जून को दे दिया गया था, उसका टेंडर 25 जून 2023 को खुला, और वो भी सिंगल टेंडर। यह एक विशेष अधिकार होता है डीआरएम और जीएम को, जिसमें कार्य की अर्जेंसी को देखते हुए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर जिस कार्यक्रम की जानकारी 15 दिन पहले थी और ठेकेदार 22-23 से ही सामान उतारने लगा, उसके कागजी कार्रवाई 25 को क्यों हुई? जीएम सुधीर कुमार गुप्ता और तत्कालीन डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन एके तोमर ने 20 को सामान्य शॉर्ट टेंडर जारी न करके, 20 तारीख को सामान्य शॉर्ट टेंडर जारी किया जा सकता था, ऐसा न करके मौखिक रूप से एक ठेकेदार को काम दे दिया और खाना पूर्ति 25 जून को की गई, जिस दिन एलओए साइन हुआ और टेंडर भी खुला। यह टेंडर दिया गया भोपाल की लोटस एडवर्टाइजर्स फर्म को, जिसकी कुल लागत थी 3,69,28,814 रुपए और 18 पैसे। द करंट स्टोरी के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यदि यही टेंडर अखबार में छपवाते, शॉर्ट नोटिस शॉर्ट टेंडर करते, तो रेलवे के यानी आम आदमी के लगभग 3 करोड़ रुपए बच सकते थे, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो काम हुआ ये 70-75 लाख से ज्यादा का नहीं था। यकीन नहीं हो रहा? पानी पी लीजिए, धैर्य रखिए। आगे और भी बताऊंगा कि कैसे इनकी दरों में खेल किया गया। पार्ट 2 में मेरे पास पूरी सूची है, पूरे टेंडर की पोल खोलूंगा अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले पार्ट में देखिएगा कि लगभग 1.5 करोड़ का तो केवल कनात यानी शामियाना आदि ही किराया दिया गया है, आदि का। जी हां, आपको सोचेंगे 1.5 करोड़ का किराया, वो भी 1 घंटे के कार्यक्रम का, जिसमें संभवतः रेलवे के नियम पूरी तरह से दरकिनार किए गए थे। यहां तक कि लोटस एडवर्टाइजर्स के पास इस तरह काम करने की एलिजिबिलिटी है या नहीं, इससे संबंधित नियम भी संभवतः दरकिनार किए गए थे। द करंट स्टोरी ने लोटस एडवर्टाइजर्स फर्म की पूरी पड़ताल की है। अगले पार्ट में रेट लिस्ट बताऊंगा, 1.5 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए, 48 लाख 32 लाख वो जो चुनरी थी उनमें खर्च किए गए। प्रवेश गौतम ने यानी द करंट स्टोरी ने, मैंने पूरी पड़ताल की है और समस्त दस्तावेज हमारे पास है। अगले पार्ट को हमारे चैनल में देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पानी पीजिएगा। मोदी है तो मुमकिन है का क्या भावार्थ निकाला रेलवे अधिकारियों ने। बहुत बहुत धन्यवाद।